सवाल हम तक पहुंचाया है और बापी बैरागी ने जो सवाल पूछा है वो कोचीन शिपयार्ड पे राय जाननी चाहिए। इनके पास 2450 के भाव से कोचीन शिपयार्ड के शेयर हैं। पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, कोचीन शिपयार्ड 2450 के भाव से। जी, पिछले कई दिनों के एक करेक्टिव मूव के बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा पॉजिटिव अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। कोचीन शिपयार्ड में एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है अपने की फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास। वहीं पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। तो हमें लगता है कि जब तक 1890 के लेवल से रिटेन करता है तो फिर हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। जो मेजर ब्रेक थ्रू है कोचीन शिपयार्ड में वो आ सकता है 2545 के ऊपर, जो कि इसका पिछला स्विंग हाई था जब इसने 6 जून को बनाया था। उसके ऊपर अगर निकलेगा देन आफ्टर फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी और मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 1920 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक इसमें तेजी बनी रहेगी। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और निर्भय तिवारी जी का सवाल लेते हैं। सासाराम बिहार से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचा है। इरेडा पर राय जानना चाहते हैं गौरांग सर। 160 रुपए की इनकी बाइंग है इरेडा पे, बताइए क्या करना चाहिए। प्रशांत भाई, अगर निवेश लंबी अवधि का है तो मेरे ख्याल से ये जो हम कार्यक्रम की शुरुआत में प्रोजेक्ट फाइनेंस को लेकर के बात कर रहे थे, उसका एक सकारात्मक सा असर इरडा जैसी कंपनियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्रोजेक्ट फाइनेंस कराती है। खास करके जो नई ऊर्जा ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो खड़ी होती है, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। तो और बुनियादी तर्क के आधार पर जब इसका आईपीओ आया था तब भी आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी और उसके पश्चात फिलहाल भी हमारी रिसर्च टीम के तरफ से इरडा पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय। तो अगर निवेश लंबी अवधि का है, बने रहे। ठीक है, लंबी अवधि के निवेश के लिए बने रहने की सलाह है। चंद्रिका चौहान बिहार सिवान से इन्होंने सवाल पूछा है और टाटा मोटर्स पे राय जानना चाहते हैं और 708 के भाव पे इन्होंने खरीदार की है। और इसके अलावा इनके पास एसबीआई भी शेयर है, 812 शेयर हैं 25 के भाव से। लक्ष्मीकांत जी, टाटा मोटर्स और एसबीआई पे राय दीजिए और इनकी बाइंग प्राइस 708 की है। इन्होंने काफी ऊपरी भाव से यहाँ पर ये खरीदारी करी है और अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक मैंने पोर्ट मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी जिसके मद्देनजर यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि अगर हम 2 से 3 दिनों का सेशन देखें तो वहाँ पर हमें एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है 665 660 के आसपास। बट जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अब डाउनवर्ड की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है अगर 660 के लेवल टूटते हैं। तो हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक 735 740 के नीचे रहता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से इनको एग्जिट हो जाना चाहिए और दूसरे जो ऑटो स्पेस के स्टॉक हैं जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर, हीरो मोटो को वहां पर तेजी आने की उम्मीद है।